मुजफ्फरनगर उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में विश्व उर्दू दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान उर्दू भाषा के विकास पर बल दिया गया। मुख्य अतिथि यूडीओ के कौमी सदर डॉक्टर सैयद अहमद खान ने कहा कि उर्दू मीठी जुबान है। यह हिंदुस्तान में पैदा हुई, यहीं पली बड़ी, अब इसके संरक्षण की जरूरत है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक मासूम मुरादाबादी एवं सम्मानित अतिथि प्रोफेसर अली अहमद इदरीसी उर्दू विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय डॉक्टर सैयद अहमद खान राष्ट्रीय अध्यक्ष यूडीओ एवं मुफ्ती बिन यामीन कासमी रहे। मासूम मुरादाबादी को साहित्यिक सेवाओं के लिए अलामा इकबाल पुरस्कार तथा प्रोफेसर अली अहमद इदरीसी एवं डॉक्टर सैयद अहमद खान को उर्दू एवं शैक्षिक सेवाओं के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शैक्षिक एवं शिक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मासूम मुरादाबादी ने कहा कि लिपि किसी भी भाषा की मूल पहचान होती है। यदि उर्दू लिपि को संरक्षित नहीं किया गया तो भाषा को बचाना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा की सबसे बुरी हालत उत्तर प्रदेश में है, जहां यह भाषा मृत्युशैया पर है। इसके लिए सरकार और भाषा के लोग समान रूप से दोषी हैं। आज उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम सम्राट इंटर कॉलेज के अंदर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर उर्दू दिवस, विश्व उर्दू दिवस, जिसको हम उर्दू में आलमी यौम उर्दू कहते हैं, उस प्रोग्राम को मनाया जा रहा है, जिसमें उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए पिछले 20 अक्टूबर को एक खुशखती मुकाबला, जिसको सुलेख प्रतियोगिता कहते हैं, उर्दू की सुलेख प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें लगभग 350 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। उसमें वो बैठे थे, तो उन बच्चों में हमने जो मेरिट में नंबर आए 60% तक के बच्चों को यहाँ बुलाया है। इसमें फर्स्ट प्राइज़ हमने साइकिल रखी है, सेकंड प्राइज़ हमारा डिनर सेट है और थर्ड प्राइज़ हमने सूटकेस रखा है। तो उन बच्चों को आज हमें सम्मानित करना है। इसके अलावा उर्दू ज़बान और उसकी लिपि, उसका स्क्रिप्ट जो है, उसको मिटाने की बात आज कही जा रही है। आज लोग कह रहे हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में ही उर्दू ज़बान को लिख दी जाए। उससे मैं कहता हूँ, हमारी तंजीम का ये स्टैंड है कि कोई भी भाषा हो, कोई भी ज़बान हो, जब तक अपने असल स्क्रिप्ट में मौजूद नहीं होगी तो वो ज़बान महफूज नहीं रह सकती। तो हमारे आज की सेमिनार का यही उन्वान है कि उर्दू ज़बान के रस्मुल ख़त को कैसे तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो हमारी अपील है कि जो मुहिब्बान उर्दू हैं, जो उर्दू की रोज़ी रोटी खाते हैं, उर्दू में बोलते हैं और उर्दू से उनका कारोबार और उनकी मुलाजमत जुड़ी हुई है, कि उर्दू रस्मुल ख़त को, उर्दू स्क्रिप्ट को हिफाजत करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू में लिखना, पढ़ना, बोलना सीखें। मैं अपने बच्चों से भी यही गुजारिश करूँगा, ये अपील करूँगा कि वो उर्दू ज़बान को उनके असल स्क्रिप्ट के साथ पढ़ें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो अपने घर में उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भारतीय ज़बान है, पूरी मुकम्मल तरीके से हिंदुस्तानी ज़बान है। अगर कोई ये कहता है कि ये हिंदुस्तानी ज़बान नहीं है तो यकीनन वो उर्दू का दुश्मन है, इस देश का भी दुश्मन है। हमारे मुजफ्फरनगर के एक बहुत बड़े शायर अशोक साहिल ने कहा था कि मेरी उर्दू को दहशतगर्द जिसने भी कहा होगा, उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा होगा। तो उर्दू को आतंक की भाषा कहने वाले, दहशतगर्द की भाषा कहने वाले लोग मुल्क के दुश्मन हैं, उर्दू के दुश्मन हैं। हम उनका बाइकआउट करते हैं और पूरे ये पैगाम देते हैं कि तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलकर इस ज़बान को पढ़ें। ये हमारी अपनी भाषा है, इसलिए इसका तहफ़्फ़ुज़ करें, इसकी हिफाजत करें। आपका परिचय? मेरा नाम मासूम मुरादाबादी है। मासूम साहब मुजफ्फरनगर पहुँचे हैं, किस तरह का कार्यक्रम यहाँ किया जा रहा है? पढ़ाने के लिए रवायत की जा रही है। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि यहाँ उर्दू डे का ये प्रोग्राम है और उर्दू डे का प्रोग्राम हर साल 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अभी कल हमने डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें तमाम सरकर्दा लोग शरीक थे और एक ही पैगाम है इसका कि उर्दू ज़बान को आम किया जाए और उसकी तालीम और तदरीस को आम किया जाए और जो उर्दू के साथ बेपरवाही और जुल्म व ज़्यादती का रवैया है उसको ख़त्म किया जाए। चाहे वो उर्दू वाले हों या सरकार हो या दूसरे स्टेक होल्डर्स हों, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें और इस बात को महसूस करें कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, यहीं पली बड़ी, यहीं पैदा हुई और यहीं जवान हुई और ये एक राब्ते की ज़बान है
और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस ज़माने में कुछ लोग उर्दू को एक मज़हब से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये मुसलमानों की ज़बान है। ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता है, मज़हब दरअसल इंसानों का होता है। उर्दू एक कम्युनिकेशन का, एक राब्ते का ज़रिया है और ये जितना फ़रोग़ पाएगी और जितना लोग इसे इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा महज़्ज़ब कहलाएंगे और तहज़ीब याफ़्ता कहलाएंगे। देख, जो लोग उर्दू तालीम से दूर हो रहे हैं और वो नहीं पढ़ रहे हैं उर्दू, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अपनी उनकी शनाख्त ख़त्म हो रही है, उनके नामों की हिज्जे ख़राब हो रही है, उनका कल्चर बिगड़ रहा है, उनका लहजा बिगड़ रहा है। तो वो उनकी महरूमी है और वो आगे चल कर के ये इस बात को महसूस करेंगे कि उन्होंने उर्दू को छोड़ कर के कितना बड़ा नुकसान अपने ज़िम्मे लिया है।